अब चलो हम लोग देखते हैं स्टैटिक फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न में स्टैटिक का यूज करके कैसे वर्क करता है। चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, स्टैटिक फंक्शंस को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं। कहाँ पर? मैन मेथड पर। तो चलो हम लोग आज देखते हैं कैसे ये काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम में भी देखते हैं कि स्टैटिक फंक्शंस है, डायरेक्टली हम लोग कॉल किए कहाँ पर? मैन ब्लॉक में। तो चलो अब यहाँ पर इसको हम लोग डिक्लेयर करके देखने का काम करते हैं। और इसमें हम लोग एक चीज़ और देखें कि नो पैरामीटर नो रिटर्न का ये एग्जाम्पल है, जिसमें फंक्शंस में ना तो हम लोग कोई पैरामीटर का यूज़ किए हैं और ना तो कोई वैल्यू को रिटर्न करने का काम किया है। तो चलो इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। अब चलो हम लोग लिखते हैं क्लास ABC 29 डेमो फोल्डर में हम लोग सेव कर लिए। अब ABC29.java। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। देखो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फंक्शंस मैन के ऊपर या नीचे कहीं पर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बच्चों हम लोग को प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक, और यूजर से हम लोग इनपुट लेने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इनपुट java.util स्टैटिक वॉइड डिफ। अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the value of a and b। input dot next int यूजर से वैल्यू ले लिया, b इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट int यहाँ पर ले लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a, system dot out dot println value of b equal to plus b, c equal to a plus b, system dot out dot println sum of two number equal to plus c। तो ये फंक्शंस हम लोग यहाँ पर स्टैटिक फंक्शंस को डिक्लेयर करने का काम किया। स्टैटिक इसलिए हम लोग कहेंगे बच्चों क्योंकि इसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिक फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं साथ में कि इसमें हम लोग नो पैरामीटर नो रिटर्न हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं पास किए हैं। देन डिस्प को हम लोग कॉल कर लिए। दिस इज कॉल एज एन स्टैटिक फंक्शंस कॉल। और ये जो हम लोग का एग्जाम्पल है, दिस इज कॉल एज एन नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो इसमें कोई पैरामीटर हम लोग नहीं पास किए और कोई वैल्यू को रिटर्न करने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शंस का रिटर्न टाइप हम लोग वॉइड देखे। तो इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल देखे। एक चीज़ हम लोग सीखे कि स्टैटिक फंक्शंस यानी स्टैटिक कीवर्ड का लगा के, और साथ में हम लोग ये देखे कि इस फंक्शंस में कोई पैरामीटर हम लोग पास नहीं कर रहे हैं और कोई वैल्यू को रिटर्न करने का काम नहीं कर रहा है। और इस फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर ये देखे। तो अब ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा जावाc ABC 29.java।
अब ये फंक्शंस को हम लोग कंपाइल करने का, अब जावा रन कराते हैं ABC 29। तो चलो हम लोग इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 6 हम लोग ने लिया, और सम ऑफ टू नंबर दैट इज कॉल्ड एज ना टैब डिस्प्ले करने का काम किया। तो बच्चों ये हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग बनाते हैं नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू का, डिटेल में हम लोग ने देखा और समझा यहाँ पर कैसे काम करता है हम लोग ने जाना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।